Today we will study about his first flight. We are explaining the summary. His first flight is written by Liam O'Flaherty. It is a story of a young seagull who is afraid of flying. तो his first flight जो है ये पोएम लिखा है लायम ओफ्लैहर्टी ने, और ये एक उस छोटे से पक्षी, समुद्री पक्षी जो ग्रेइश और ब्लैकिश कलर का होता है, कबूतर की तरह का होता है, पक्षी होता है। सो ये कहानी एक यंग सीगल की कहानी है जिसमें उसे उड़ने से बहुत डर लगता है। लोग उसे बोलते हैं उड़ने के लिए, मगर उसे लगता है कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे, वो बहुत कमज़ोर है, वो इसीलिए उड़ने से उसे बहुत डर लगता है। फैमिली थी। तो ये पक्षी अपने परिवार के साथ एक रॉक के, एक समंदर के किनारे एक लेज पे रहता था। लेज एक वो फ्लैट सरफेस होता है, क्लिफ जैसा रॉक के आगे, जिस पे प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो वहाँ पे जो पक्षी वगैरह हैं वो अपना शेल्टर ले लेते हैं। सो दिस सीगल वॉज लेफ्ट अलोन एज ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, ऑल्सो अ स्लो लर्नर। तो यंग सीगल हमेशा अकेले रह जाता था क्योंकि बाकी सारे जो कबूतर थे या जो पक्षी थे वो उड़ जाते थे, लेकिन वो इतना डरता था उड़ने में कि वो हमेशा रह जाता था, हमेशा अकेला रह जाता था। और ही इज़ वन एमंग द स्लो लर्नर्स। और वो धीरे धीरे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि स्लो लर्नर्स होते हैं, उनको एकदम से सब कुछ नहीं आता है वो, लेकिन वो धीरे धीरे उस टाइम लेकर वो सीख जाते हैं। तो ऑल दैट इज़ दिस यंग सीगल नीडेड वॉज मोटिवेशन। तो ये यंग सीगल बेसिकली उसके अंदर इतना ज़्यादा भय था कि वो कहीं उड़ेगा तो उसके जो विंग्स हैं उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो गिर जाएगा, इस तरह की जो चीज़ें थी। तो उसको ओवरकम करने के लिए एक मोटिवेशन की ज़रूरत थी, एक इंस्पिरेशन की ज़रूरत थी। By way of punishment, his family left him alone on the ledge and flew away. So अब जो फैमिली थी वो बिल्कुल परेशान थी क्योंकि वो उड़ना नहीं चाहता था। तो अब उसने क्या किया, फैमिली ने क्या किया, बाय वे ऑफ पनिशमेंट, सज़ा देने के लिए, ताकि वो खुद से उड़ने लगे, तो फैमिली उसको छोड़कर चली गई, लेज में ही छोड़ के चली गई और सारी फैमिली उड़ के चली गई। दे अपब्रेडेड हिम, उन्होंने उसको डांटा, बहुत डांटा। टॉन्टेड हिम, उसको टॉन्ट किया, यानी कि उसको उलाहना दी है कि तुम क्या कर रहे हो, फॉर कॉवर्डिस, एंड इवन थ्रेटन टू लेट हिम स्टॉप। और उनको काफ़ी बोला कि तुम कायर हो, कावर्डिस मतलब कि कायरता के लिए उसको बहुत टॉन्ट किया कि ये इस तरह से नहीं होती है चीज़ें। और इवन थ्रेटन टू लेट हिम स्टॉप, और डराया भी कि अगर तुम उड़ोगे नहीं तो तुम्हें खाना दाना भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी सब लोग उड़ के अपना दाने की खोज में जाते हैं, पक्षी वगैरह, तो दाना भी नहीं मिलेगा। ही रिमेन्ड हंग्री फॉर 24 आवर्स एंड वॉज अनेबल टू शेड ऑफ हिज फ्राइट ऑफ फ्लाइट। तो एक बार वो 24 घंटे तक भूखा रहा, बट फिर भी उसका डर इतना ज़्यादा था कि वो उड़ान नहीं भर सकता, उसके पंख वीक हैं, वो वीक है, वो उसको इतना ज़्यादा डर था कि फिर भी ही वॉज अनेबल टू शेड ऑफ हिज फ्राइट ऑफ फ्लाइट। वो जो डर था वो उसको नहीं ख़त्म कर पाया। ही क्राइड बेगिंग हिज मदर टू ब्रिंग हिम सम फूड, बिकॉज अब उसने कुछ खाना नहीं खाया था, तो उसने अपनी माँ से बेग किया कि उसके लिए कुछ खाना ले आए। शी पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश इन हर बीक एंड फ्लू अक्रॉस हिम एंड स्टूड जस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम। सो उसने एक फ़िश का एक छोटा सा पीस पकड़ा अपने चोंच में और उसको उसके पास जाकर बैठ गई। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक वॉज ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक। तो जो सीगल की माँ थी उसने अपने चोंच में वो फ़िश का एक टुकड़ा दबा के रखा था और वो उसके बिल्कुल जस्ट पास में बैठ गई, और इतना पास था कि वो विद इन दी रीच ऑफ हिज बीक था, यानी कि वो अगर एक भी छलांग लगाएगा, पहली उड़ान लेगा, तो उसके पास वो फ़िश आ जाएगी। द सीगल वॉज मैड विथ हंगर। सीगल बहुत बिल्कुल भूख से बिल्कुल पागल हो गया था, उतावला हो गया था, बहुत ज़्यादा भूख से पीड़ित। तो ही डाइव टू गेट द फिश, वो फिश की तरफ लपका। द नेक्स्ट मोमेंट ही फाउंड हिमसेल्फ फॉलिंग आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। और नेक्स्ट मोमेंट ही उसने अपने आप को देखा कि वो बिल्कुल बाहर एकदम नीचे गिरा जा रहा है स्पेस में, मतलब पूरी वो बहुत ही तेज़ी से गिर रहा है। इंस्टिंक्टली उसको इतना ज़्यादा डर लगा कि शायद अब मतलब कि वो बचेगा नहीं, तो इंस्टिंक्टिवली ही स्प्रेड हिज विंग्स एंड फ्लैप्ड देम। तो उसने एकदम से अपने पंख को पूरे फैलाए और उसके बाद उसको फ्लैप करना शुरू किया,
फड़फड़ाना शुरू किया अपवर्ड एंड ऑल हिज फियर इज गॉन। और फिर उसने एक बहुत ही अच्छी एकदम लंबी उड़ान ली, ऊपर की तरफ हुआ और उसकी जितना भी उसका डर था वो सारा चला गया, सब भाग गया। इट वॉज अ जॉयस मोमेंट फॉर हिज फैमिली, और उसके परिवार के लिए भी एक बहुत ही जॉयस मोमेंट था, बहुत ही खुशी का मोमेंट था। ही फॉरगॉट दैट ही वॉज एवर अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, और वो भूल गया कि उसको कभी डर भी लगता था उड़ने में। ये आपको समझना है कि सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही थॉट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। उसको ये लगता था कि उसके जो पंख हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो बहुत वीक है। और जनरली ऑल द यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट। पहली उड़ान जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हमेशा टफ होता है, और ये हम अपने देख सकते हैं कि ह्यूमन बेबीज़ की भी जो पहला कदम होता है वो बहुत टफ होता है। लेकिन एक बार उसने अपना ओवरकम कर लिया, अपने फियर को ओवरकम कर लिया, तो फिर वो आराम से उसके लिए वो एक पीस ऑफ केक हो जाता है, वो बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम। अगर हम ये बोलते हैं तो क्या इससे पता चलता है? सो दिस सजेस्ट दैट द यंग सीगल वॉज डेस्परेट ड्यू टू हंगर। वो इतना भूखा था कि वो कुछ भी कर सकता था, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा भूखा था। उसने 24 घंटे से कुछ नहीं खाया था। ही हैड नॉट ईटन एनी थिंग फॉर 24 आवर्स, बट ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई एंड दैट इज़ वाई ही डिड नॉट वॉन्ट टू फ्लाई। बट इट वॉज द फियर ऑफ डेथ ड्यू टू फॉल ओनली विच मेड हिम फाइनली टू फ्लाई। और जब वो फ़िश का एक टुकड़े के चक्कर में वो जब लपका और उसने देखा कि वो गिर रहा है नीचे की तरफ, तो उसको जो डर लगा कि अब वो नहीं बचेगा, तो ही स्प्रेड हिज विंग एंड स्टार्टेड फ्लैपिंग देम। और व्हेन ही डाइव्ड एंड स्टार्टेड फॉलिंग हेडलॉन्ग डाउनवर्ड्स, ही स्क्रीम्ड एंड ओपनड हिज विंग्स। और तभी वो उसने अपने विंग्स को फैलाए और वो बिल्कुल ही सोर्ड अपवर्ड्स एंड ऑल हिज फियर वॉज गॉन। वो बहुत तेज़ी से ऊपर उठा और उसके सारा डर से भाग गया। दे वर बेकॉनिंग टू हिम कॉलिंग श्रिली। सीगल्स के फादर मदर ने उनको बहुत समझाया, बहुत डराया ताकि वो उड़े। ठीक है, तो क्यों ऐसा किया? The young seagull did not want to fly because he felt his wings would not support him. His brother and sister had already taken their first flight. उसके brother and sisters थे जिनके wings बहुत छोटे भी थे, जो उसके खुद के wings से छोटे थे, वो भी उड़ना सीख लिया और वो भी उड़ने लगे। लेकिन उसने डर की वजह से अपने विंग्स को फैलाया ही नहीं, उसे इतना डर था। और वो जो पेरेंट्स थे उनको इसलिए टॉन्ट करते थे, कजोल करते थे, थ्रेटन करते थे ताकि वो अपने डर को ओवरकम कर सके। दे वॉन्टेड हिम टू रिमूव हिज फियर ऑफ फ्लाइट। वो जो उसको उड़ने से जो डर था उसको दूर करने के लिए उसके पेरेंट्स ने उनको डांटा वगैरह, उनको श्रीली कहा, इस तरह की चीज़ें। तो ये था आपका पूरा इस चैप्टर का साइनॉप्सिस, हिज फर्स्ट फ्लाइट। और इसके 1-2 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।